नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 12th और बीएससी में भी ये टॉपिक आपको मिलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेटा, और क्लास 12th में इस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन्स बनाने की विधियां अपन पढ़ रहे हैं स्पेशली, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है बेटा जिसका नाम है फिटिंग अभिक्रिया, या कहीं कहीं आप इसका नाम फिटिक भी देखेंगे या कहीं कहीं आप फिटिंग अभिक्रिया भी देख सकते हैं। ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इस अभिक्रिया का अपन कथन लिखेंगे बेटा, फिर इसका समीकरण समझेंगे। तो आपने ध्यान से देखना है क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। तो चलिए बेटा, अब इसका अपन कथन लिखेंगे और इसका समीकरण समझेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए बेटा, तो ये रहा अपना कथन फिटिक अभिक्रिया का। तो कथन में क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा बेटा। हेलो एरीन को सोडियम चूर्ण के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर डाइफेनल बनता है। तो ये कथन आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। चलिए, अब इस कथन को अपन समझेंगे और इस रिएक्शन को बहुत सरल बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या बोला गया है बेटा, हेलो एरीन। तो हेलो एरीन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो हेलो एरीन्स क्या होता है देखिएगा बेटा। हेलो मतलब हो जाएगा हेलोजन परिवार। तो हेलोजन परिवार से आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान के चलिए हेलोजन परिवार से अपन ने ले लिया बेटा क्लोरीन। क्या ले लिया, क्लोरीन। और एरीन लिखा है बेटा, तो एरीन्स मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग वाली यौगिक। तो इस क्लोरीन में एक बेंजीन रिंग जोड़े दे रहा है बेटा, देखो इस टाइप से एक बेंजीन रिंग जोड़ दिया ये। तो ये बेंजीन रिंग जोड़ने से ये कौन सा यौगिक बन गया बेटा, हेलो एरीन्स का यौगिक बन गया, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है इसका, क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन को अपन ने थोड़ा लिटा दिया है बेटा, ठीक है, उससे दिक्कत नहीं। तो क्लोरोबेंजीन के बारे में आप जानते हैं, यह एक सुगंधित कार्बनिक यौगिक होता है बेटा, ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H5 बॉन्ड में Cl। ठीक, तो हेलो एरीन को सोडियम चूर्ण के साथ, तो यहाँ पर बेटा हेलो एरीन का यौगिक हो गया ये क्लोरोबेंजीन। अब आपने क्या लेना है, सोडियम चूर्ण। सोडियम को आप जानते हैं बेटा एक रेडियो एक्टिव तत्व है और क्षारीय धातु होती है बेटा। इसके आपने दो अणु लेने हैं, बहुत ही क्रियाशील धातु है ये। ठीक, दो सोडियम लिए हैं बेटा यहाँ पर, और 2 प्लस चार्ज यहाँ हो जाएंगे सोडियम के, तो 2 माइनस चार्ज चाहिए होंगे, इसलिए हम 2 क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस क्लोरोबेंजीन को फिर से हम लिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन क्या कर रहे हैं, अब क्लोरीन को अब कर रहे हैं बेटा आगे, क्लोरीन को किया आगे और बेंजीन रिंग को कर दे रहे हैं बेटा पीछे। ये तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन के यानी हेलो एरीन के दो अणु लिए हैं। तो क्लोरोबेंजीन के दो अणु सोडियम के दो अणुओं के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ पर आपने बेटा किसकी उपस्थिति लेनी है, शुष्क ईथर। अब ये शुष्क ईथर क्या होता है, शुष्क ईथर आपको बता दें, शुष्क मतलब होता है बेटा ड्राई, यानी कि ड्राई ईथर लेना है आपने, ठीक है। मतलब ड्राई ईथर का अर्थ यहाँ पर यह होता है कि जो पूरी तरह से पानी से रहित होता है, मतलब इसमें जल की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। और ईथर की बेटा एक खासियत होती है कि ईथर में पर्यावरण से नमी को अवशोषित करने की प्रवृत्ति होती है बेटा, ठीक। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर, तो आपने गर्म कर देना है, तो क्या मिल जाएगा आपको, डाइफेनल। कैसे मिलेगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। यहां आप देख पा रहे हैं 2 सोडियम है बेटा और 2 क्लोरीन दिख रहे हैं आपको, तो 2 प्लस चार्ज यहाँ हो जाएंगे और 2 माइनस चार्ज यहाँ हो जाएंगे, यानी कि इतना पूरा पार्ट बेटा निकल जाएगा। ये इतना पार्ट क्या होगा बेटा, निकल जाएगा, यानी कि क्या निकल गया बेटा, 2NaCl। तो NaCl जानते ही हैं आप, साधारण नमक
सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा और यहाँ पर ये वाला बेंजीन रिंग इस वाले बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाएगा। इस हिसाब से देखिएगा, ये एक बेंजीन रिंग हो गया और इस बेंजीन रिंग में दूसरा बेंजीन रिंग जुड़ जाएगा बेटा। तो ये क्या मिल गया आपका, डाइफेनल। दो बेंजीन है, दो के लिए डाई बोलेंगे और ये बेंजीन है तो इसको बोला जाएगा फेनल, यानी कि ये क्या मिल गया आपको बेटा, डाइफेनल। क्या मिल गया, डाइफेनल। ठीक है, पेपर में बेटा कोई भी एक रिएक्शन लिखनी है। अब इस रिएक्शन को एक हिसाब से और लिखते हैं। कैसे, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन दिया है ना, तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला यहाँ पर क्या होता है बेटा, C6H5 बॉन्ड में Cl, ये लिखा। कितने सोडियम लेने हैं आपने, सोडियम के 2 अणु लेने हैं और क्लोरोबेंजीन के भी 2 अणु लेने हैं। एक बार फिर से इसको यहाँ पर लिखेंगे, क्लोरीन को कर देंगे बेटा आगे और C6H5 कर देंगे पीछे। तो क्लोरोबेंजीन के 2 अणु सोडियम धातु के 2 अणुओं के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर 2+ चार्ज और 2- चार्ज हो जाएंगे। तो कितना पार्ट निकल जाएगा, यहाँ पर ये वाला पार्ट बेटा निकल आएगा। मतलब क्या निकल गया आपका, 2NaCl, यानी 2 सोडियम क्लोराइड के अणु निकल गए। बचा क्या आपका, C6H5 और इस C6H5 में क्या जुड़ जाएगा, ये वाला C6H5। तो बेटा क्या मिल गया आपको, ये मिल गया आपको डाइफेनल। ठीक, तो बहुत ही सरल रिएक्शन है बेटा। अब आपको पेपर में कोई भी एक रिएक्शन लिखनी है, या तो आप ये वाले लिख लीजिएगा या फिर ये वाले, जो भी आपको सरल लगे वो आप लिख सकते हैं। ठीक, तो आशा है आप सबको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। थैंक यू।